मान लो परमेश्वर का वचन एफेसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 19वीं पद, कोई पढ़ सकते हैं जो बाइबल के अंदर जो यहाँ पर डिस्प्ले कर सकता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। सुसाइड में हमने कल भी पढ़ा था, जो परमेश्वर का सामर्थ यीशु मसीह में गए और यीशु मसीह को पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर वो सामर्थ बिठाया करके हम पढ़ते हैं, राइट। और बाइबल कहती है पिता परमेश्वर कहाँ विराजमान है? जोर से बोलिए ना। स्वर्ग में परमेश्वर। मान लो ये पिता परमेश्वर है, दिखता तो ऐसा नहीं है, छोटा है, लेकिन मान लो कि ये पिता परमेश्वर है, स्वर्ग में ये विराजमान है। ओके, अब उस आयत के अनुसार परमेश्वर का आत्मा यानी कि परमेश्वर का सामर्थ्य यीशु मसीह जब मरा हुआ था और यीशु मसीह का मरा हुआ शरीर में चला गया है। भाई इधर आइए, एक बार लेट सकते हैं? दिक्कत तो नहीं, कैसे भी लेट ना। ओके राइट। मान लो यीशु मसीह मर गया और यीशु मसीह अभी कहां पर है? कब्रिस्तान में। बोलिए कब्रिस्तान। और परमेश्वर का सामर्थ्य क्या किया? यीशु मसीह के मरा हुआ शरीर में गया। क्या किया? यीशु मसीह का मरा हुआ शरीर में गया। और उस आयत को पढ़ के देखिए, उसमें क्या लिखा है? और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया। उसने मसीह में किया, उस सामर्थ के अनुसार वो सामर्थ क्या किया? मसीह में किया। किया क्या है? कि उसको मरे हुए में से, उसको मरे हुए में से जिलाया। जो यीशु मसीह को मरे हुए में से कौन जिलाया? पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो जिलाया गया है। और उसके बाद क्या किया? स्वर्गीय स्थानों, उन्हें स्वर्गीय स्थानों पर। अभी स्वर्गीय स्थान पे कौन बैठा है? जोर से बोलिए ना। कौन? परमेश्वर बैठा है। और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर यीशु मसीह को बैठा दिया है। अभी यीशु मसीह के पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर कौन बैठा है? यीशु मसीह बैठे हैं। ओके, इतना तो समझ में आ गया आपको? ओके, अब हम दूसरे आयत में आएंगे, दूसरे अध्याय में आइए। दूसरे अध्याय पहला पद पढ़िए जरा। उसने तुम्हें भी जिलाया और अपने चैप्टर 2 वर्स 1, हम भी अपने अपराधों में मरे हुए थे। अब देखिए यहाँ पर ये कौन है? पिता। जोर से बोलिए ना। जो सोने वाले सारे मिलकर बोलिए, यहाँ पर कौन बैठे हैं? हाँ, सोने वाला फिर से बोलिए, कौन बैठे हैं? सोने वाला फिर से बोलिए, ये कौन बैठे हैं? सब सो रहे क्या? नहीं, यहाँ पर कौन बैठे हैं? सबसे पहले पिता परमेश्वर बैठे हैं। और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर पवित्र आत्मा ने जिला करके किसको बिठा दिया? यीशु मसीह को बिठा दिया है। अब यीशु मसीह शारीरिक तौर पे कहां बैठे? पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर। आत्मिक तौर पे कहां बैठे? बोलो मेरे दिल में। ओके, अब मेरा और आपका हालत बेचारा देखो कैसे, कौन सा हालत है? देखो बेचारा मर गया है, मरा हुआ है। ओके, तो इनका हालत बाइबल बताती है, जो एफिसियों का पत्री दूसरा अध्याय का पहला पद पढ़िए जरा। उसने तुम्हें भी जिलाया। उसने, किसने? जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, उसी ने, उसी शक्ति हमें भी, तुम्हें भी। मेरे और आपके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? बोलिए ध्यान से सुनना। पड़ोसी को हाथ मिला करके बोलिए ध्यान से सुनना, आपके बारे में बात हो रही है। ओके, बेचारा अभी क्या हालत है इनका? मरा हुआ। ये किसका हालत है? मेरा और आपका हालत है। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ? पिता परमेश्वर स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं और उसी सामर्थ, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ यीशु मसीह को जिला करके, मुर्दों में से जिला करके पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बिठा दिया। अब दूसरी आयत का पहला पद में हम क्या पढ़े? तुम भी अपने अपराधों में, जोर से बोलिए, मरे हुए थे। ये पास्ट टेंस में है, यानी कि कौन सा हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल के बारे में। भूत नहीं, भूतकाल के बारे में बोल रहे हैं। तो भूतकाल में हम लोग मरे हुए थे। कहां मरे हुए थे? किस में मरे हुए थे? अपने अपराधों में। पहले बीड़ी पीते थे, जो दारू पीते थे, बहुत कुछ उल्टा सीधा काम करते थे। उस समय पर परमेश्वर का सामर्थ, बोलिए परमेश्वर का सामर्थ क्या किया? परमेश्वर का सामर्थ तुम्हें भी जिलाया। और जिला करके क्या किया? बेटे उसका 6 पढ़िए जरा। और स्वर्ग मसीह यीशु में, 5 से लेकर के पढ़िए जरा। जब हम अपराधों के कारण हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हमें किसके साथ जिलाया? मसीह यीशु के साथ जिला दिया। अब ये कौन है? हम लोग, मैं और आप।
हम लोग भी अपने अपराधों में मरे हुए थे, हमें भी पवित्र आत्मा ने क्या किया, यीशु मसीह के साथ जिला करके क्या किया। 6वीं आयत पढ़िए। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में स्वर्गीय स्थानों पर उसके साथ बैठाया। उसके साथ बिठा दिया। अभी आप कहाँ बैठे हैं? ओ हालेलुया। कितने लोग धन्यवाद कर सकता है परमेश्वर को। हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, हम अपने पापों में मरे हुए थे, हम कीचड़ में थे, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में आया, हमें वहां से जिलाया और स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया है। अब देखिए मैं और आप कहां बैठे हैं। अच्छा एक बात समझ लीजिएगा, हम शारीरिक तौर पे इधर ही है। कहां पर है? इधर ही है, यहाँ पर इसे कैंप में बैठे शारीरिक तौर पे, लेकिन हमारा आत्मिक के तौर पे कहां बैठे हैं? हेलो हेलो, समझ में आ रहा कुछ? आत्मिक के तौर पे कहां बैठे हैं? स्वर्गीय स्थानों पर यीशु मसीह के साथ पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। क्या मेरे साथ बोल सकता है इस बात को? अब कहां बैठे हैं? यीशु मसीह के साथ पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा हूं। हाँ हालेलुया। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर के बोलिए, भाई मैं बैठा हूं स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर। बोलो, इसलिए मैं उल्टा सीधा काम नहीं कर रहा, मैं यीशु के साथ बैठा हूं। बोलिए बोलिए, मैं उल्टा सीधा काम नहीं कर सकता हूं, मैं यीशु के साथ हूं। हालेलुया। कितने लोगों को वो गंभीरता आ रहा है अंदर, या वो समझ आ रहे हैं अंदर कि मैं यीशु के साथ बैठा हूं। थोड़ा सीधे तो बैठो ना। आप बैठे किसके साथ है? कहीं भी जाके यूं बैठे, भाई नाश्ता भी नहीं किया, कैसे बैठे आप किसके साथ बैठे हो? यीशु मसीह के साथ। ओके, दूसरे अध्याय का नीचे पढ़िए जरा, पहले आयत से लेकर के नीचे पढ़िए। ये पहले जब मरा हुआ था, ध्यान से सुने, के कारण मरे हुए अपने अपराध और पाप, बोलिए मेरे साथ, अपराध और पाप हम करते थे ना पहले, हम बहुत बुरे थे पहले, है ना। ओके, वहां से प्रभु ने हमें जिला दिया। और अगले बात, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर हाँ और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य आज्ञा करता। ना मानने वालों के अंदर काम करने वाला एक आत्मा के अनुसार हम लोग पहले जीते थे। फिर से बोलूं? बोलूं नहीं बोलूं? हम पहले संसार के रीति से जी रहे थे। कैसे जी रहा था? संसार का रीति से जी रहा था, जिसमें हम जो आकाश की शक्ति यानी कि शैतान का शक्ति जो लोगों के अंदर कार्य करता है, जो आज्ञा ना मानने वालों के अंदर काम करता है, उसके अनुसार हम जी रहे थे। हमें वहां से प्रभु ने जिलाया। एक बात खुल के बोलूं, मारेंगे तो नहीं मुझे? खुल के बोलूं? जो वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, हम पहले ऐसे जीवन जिया जो आज्ञा ना मानने वालों के आत्मा के अनुसार। कैसे? जोर से बोलिए एक बार और। आज्ञा ना मानने वाला आत्मा। ऐसे कोई आत्मा होता है क्या? ऐसे कोई आत्मा होता है? आज्ञा ना मानते हैं। अभी देखिए 2-3 दिन हो गए यहाँ पर प्रचार होते जा रहा है, प्रचार के ऊपर प्रचार होते जा रहा है, और सोजन भाई बहुत रो रो करके बोल रहा था, लोग चुपचाप जाकर के क्या कर रहा है? आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। जो यहाँ पर करने के लिए बोल रहा है वही चीज को कर रहा है, जो करने के लिए बोलेंगे वो करेंगे ही नहीं। उसको क्या कहता है? उस आत्मा। ऐसे लोगों के अंदर कोई आत्मा कार्य करता है, उस आत्मा का नाम है आज्ञा ना मानने वाला आत्मा। हेलो हेलो हेलो, देखिए ना मेरे और देखिए, ऐसा कोई आत्मा अंदर काम कर रहा है अभी भी। गाना तो जैसे परमेश्वर के दास ने बताया, नाच तो रहे जरूर, अन्य भाषा भी बोल रहा है, लेकिन अंदर से छुपा छुपा कर रखिए, ऐसे आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा है, आज्ञाओं को तोड़ रहा है। ऐसे कोई कार्य, कोई आत्मा अंदर काम कर रहा है। आज उसको लात मार के बाहर कर देना, आजाद हो जाना। पास की बात नहीं मानना, बड़ों की बात नहीं मानना, और पापा मम्मी की बातों को ऐसे उल्टा उल्टा जवाब देना। ऐसे कोई आत्मा अंदर काम कर रहा है? नहीं कर रहा। बेचारा भाई तो बोल दिया, भाई कोई ऐसा नहीं, मैं ठीक हो गया हूं। पहले करते थे? पहले जोर से बोलिए। पहले करते थे, अभी नहीं। अभी नहीं बोला कि सुधर गया, क्योंकि हम अभी यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठा हुआ है। कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद कर सकता है? प्रभु जी
इस दुनिया का कीचड़ से मुझे निकाला। हालेलुया। अभी मैं यीशु के साथ बैठा हूं। इसको कहते हैं, गीतकार कहते हैं, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। गाइए मेरे साथ, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे न। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं मसीह में आकर, कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं मसीह में आकर अच्छा हुआ, मैं यीशु को जाना हूं, ये अच्छा हुआ है सच में। ओके, एक और बात बोल करके समाप्त करना चाहता हूं। यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। 19 आयत पढ़िए जरा, पहला अध्याय का 19वें पद में हम ये पढ़ते हैं, यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाया। नंबर 1 मेरे साथ बोलिए, मरे हुए में से जिलाया। किसको जिलाया? यीशु मसीह को जिलाया। और क्या किया? पढ़िए, स्वर्गीय स्थानों में। नंबर 2, स्वर्गीय स्थानों पर पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बिठा दिया। नंबर 2। ओके, अब तीसरी बात यह है, कैसे बिठाया? ध्यान से सुनिए जरा, पढ़िए। सब प्रकार की प्रधानता और अब कुछ बातों के ऊपर यीशु मसीह को बिठा दिया। वो बात को ध्यान से सुनिए। पहले नंबर 1 क्या है? यीशु मसीह को जिलाया। नंबर 2, स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया। मेरे साथ और फिर से बोलिए, पहला काम क्या है? यीशु मसीह को जिलाया। और नंबर 2, स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया। तीसरी बात आपको बता रहा हूं, हर प्रकार के सब प्रकार की प्रधानता। मेरे साथ बोलिए, प्रधानता और अधिकार। साथ बोलिए ना, अधिकार, प्रधानता और अधिकार और सामर्थ, सारी सामर्थ और प्रभुता। और एक और चीज बताओ कि नाम, हरेक नाम, इन चारों चीजों के ऊपर यीशु मसीह को बिठा दिया है। इतना समझ में आ गए? क्या क्या है? प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हरेक नाम, इन सारे चीजों के ऊपर यीशु मसीह को बिठा दिया है। और उसके बाद प्रभु ने क्या किया? हमें उनके साथ उठा दिया, जिला दिया, और जिला करके पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर यीशु मसीह के साथ बिठा दिया है। अब एफिसियों का पत्री 6 अध्याय का 12वीं पद जब पढ़ते हैं ना, वहां पर लिखा हुआ है, ये अधिकार, सामर्थ, प्रधानता सब क्या होता है? आपको पता है वो क्या है? कोई जानता है? नहीं जानता? अधिकार, सामर्थ, शक्ति, प्रभुता, इन सारी चीजें शैतान का राज्य के बारे में बताया हुआ है। शैतान का राज्य। अब सारे प्रधानता यीशु मसीह के बोले पांव तले हैं। सारे अधिकार, प्रभुता, सामर्थ, सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले हैं। यानी कि शैतान का सारे अधिकार अभी कहां पर है? जो से बोलिए ना, सारे अधिकार, प्रभुता, सब कुछ, प्रधानता, सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले हैं। आप कहां बैठे हुए हैं? आप कहां बैठे हुए हैं? यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भी आपके पैरों के नीचे आगे नहीं आया। जोर से बोलिए, आज वो भी मेरे पांव तले हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, स्वर्ग में, पृथ्वी में सारे अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और हर जाति के लोगों को चेला बनाने के लिए। कितने लोग तैयार हैं? क्योंकि अब कहां बैठे हैं? अभी आपको क्या करना है? जो लोग कीचड़ में है ना, उनको कीचड़ में से निकाल करके यहां बिठाना ही आपका काम है।
करोगे नहीं करोगे, या काम करके जाके सो जाओगे? अरे बोलो ना भैया, क्या करोगे? आज से लेकर क्या करोगे? जो लोग कीचड़ में हैं उन्हें वहां से, या तुम भी जाके कीचड़ में दोबारा फंस जाओगे? नहीं ना। तो फोन को थोड़ा सा प्रार्थना करके संभाल के यूज करोगे। थोड़ा सा हाथ रख के बोल देना भाई जिसके अंदर, इसके अंदर जो दुष्टात्मा है ना मेरे अंदर घुस ना पाए। रात को ऐसे चादर ऊपर से ओढ़ करके ये सारे हालतें बंद हो जाए। हेलो, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, दिल्ली में ऐसे लोग होते हैं। अब तो बेचारा बहुत अच्छे, बिहार के लोग बड़े अच्छे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, रात को इतना ग्लोरी चमकता है रात को चादर के अंदर। मम्मी पापा को क्या लगेगा, हर पर ऊपर से ग्लोरी उतर गया, महिमा उतर गई, तो प्रार्थना में होंगे, लेकिन कुछ और काम हो रहा है। मैं आपके बारे में चिंता, हाथ बीट नहीं बढ़ाना। अब अच्छे लोग हैं। उल्टा सीधा काम यहाँ पर बैठ करके आप कर सकते हो कि नहीं? बोलो ना जोर से। कर नहीं सकते है ना? तो पड़ोसी को बोलो भाई सुधर जाओ इधर। बोलो यीशु के साथ बैठे हैं तो तू हरकतें बदल दो भाई। पड़ोसी को हाथ में छोड़ना नहीं, हाथ पकड़िए इधर, हाथ पकड़ के रखिए और बोला भाई गुटखा नहीं खाना, और ये बोलते ना बीड़ी नहीं पीना, दारू पीने के लिए मौका मिलेगा मत जाना, और नशा करने के लिए मौका मिलेगा। अरे बोलो ना, अच्छा से बोलो, मुंह पे उनके चेहरे पे देख के बोल देना, करना नहीं, क्योंकि तू यीशु के साथ बैठे हैं। बोलो तेरा स्थान बदल गया है, तेरा स्थान बदल गया है। ओ राबा शमदला राबा हस, इन द नेम ऑफ जीसस आपका मसीह जीवन का स्तर बदल गया है। अब उल्टा सीधा काम करने के लिए बुलाया नहीं गया है। इसलिए कोलोसी का पत्र तीसरी अध्याय उसका पहला पद कहता है तुम स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हुए। एक बार वो भी पढ़िए जरा, कोलोसियों का पत्र तीसरे अध्याय उसका पहला पद, प्लीज प्लीज। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। क्या है, क्या हुआ? जोर से बोलिए, क्या हुआ है? अभी आप मसीह के साथ जिलाया गया है, इसलिए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं को खोज करो, क्योंकि जहाँ मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हो देखिए, पौलुस फिर से कोलोसियों के पत्री में फिर से बता रहा है तुम लोग यीशु मसीह के साथ जिलाया गया है और यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं, इसलिए स्वर्ग की वस्तुओं का, पड़ोसी को फिर से हाथ मिलाइए, बोलिए भाई स्वर्गीय वस्तुओं का खोज करिए, इस दुनिया की वस्तुओं का खोज नहीं। बोलिए बोलिए, 2-3 बार बोलिए, हिला हिला करके बोलिए भाई स्वर्गीय वस्तुओं का खोज करे। हालेलुया, हालेलुया।